अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ASN 516 चैनल में खुशामदीद। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रेश क्रीम से जो हमारे डेली हम फ्रेश मिल्क लेते हैं और उसके ऊपर जो हमारी बालाई जम जाती है और हम उसे मतलब फ्रिज में रख रहे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इससे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका है देसी घी बनाने का। उससे मैं आपको देसी घी बनाना बताऊंगी आज, कि हम अपने घर का बना हुआ देसी घी कैसे बना सकते हैं और उसको हम फिर अपने बच्चों को अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे मतलब फ़्रेश चीज़ें, एक ऑर्गेनिक घर की बनी हुई चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग फ्रेश मिल्क लेते हैं और उससे बालाई उतार के हम फ्रिज में नीचे मतलब फ्रिज में रखते हैं, तो वो फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद कड़वी सी हो जाती है, उसमें एक अजीब सा गंदा सा जायका आ जाता है। तो आपने ऐसा करना है कि कोई बर्तन लेके और उसको जब आप बालाई उतारते रहते हैं अपने डेली जो आप लोग मिल्क लेते हैं उससे, तो आपने उसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी बालाई जो होगी ऐसी फ्रेश रहेगी। अब ये जो मेरे पास बालाई है ये तकरीबन 1 वीक की है, ठीक है। इसको मैंने पहले फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रॉस्ट कर लिया था, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ये आ गई है, ये देखें बिल्कुल अब ये सॉफ्ट है, ठीक है। अब इससे मैं आपको बताऊंगी कि इससे देसी घी कैसे बनेगा। आमतौर पर ये होता है ना कि हम लोग जूसर में ख़वातीन यही सोच रही होती कि अब कौन जूसर में थोड़ी थोड़ी बालाई डालेगा और उसका टेम्परेचर सेट करेंगे फिर कहीं जाके देसी घी बनेगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है वो। तो उससे पहले मैं भी बहुत ज़्यादा उकता जाती थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला तरीका मैं इस्तेमाल करूं। और फिर मैंने सोचा कि आप जब मुझे बहुत इजी वे मिल गया इसका देसी घी बनाने का, तो मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपने एक देगची लेनी है, ठीक है, और एक किसी भी देगची का पतला सा ढक्कन लेना है, ठीक है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे देसी घी बनाने के लिए, आए मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें अब हम स्टोव के पास आ गए हैं देसी घी बनाने के लिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है, तकरीबन 3-4 घंटे में आपका देसी घी बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त रिफाइंड बन जाएगा। स्टोव मैंने ऑन किया है और ये जो देगची का ढक्कन मैंने आपको बताया था कि कोई भी पतला सा ढक्कन जो होता है, आमतौर पे जो दूध वाली देगचियाँ होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होते हैं बहुत पतले से होते हैं, वो आपने लेके स्टोव ऑन किया और उसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये जो देगची है जिसमें मैंने बलाई डालनी है वो इस ढक्कन के ऊपर मैं रखूंगी, ठीक है। और इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन किया है, दिखाइए फ्लेम ऑन है, बहुत ही हल्का, ठीक है। वैसे देखें फ्लेम ऑन है लेकिन मैं इसको बहुत लाइट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि हम इसमें अपनी ये बालाई जो है वो डायरेक्ट देगची में डाल देंगे। ये देखिए ये बालाई मैंने इसमें सारी डाल ली। ठीक है, ये हमारी सारी बालाई इस देगची में चली गई है। आप देखिएगा कि कुछ घंटों के बाद जब आप इसको हल्की आंच पे रख देंगे, आप इसको हल्की आंच पे ऐसे पकाते रहें, ठीक है। और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। बस इसको रख के ना आप भूल जाए, बस थोड़ी देर के बाद आपने आके इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाना है, ठीक है। जब आप चम्मच चलाएंगे इसमें तो इससे ये होगा, वैसे भी हमने इसके नीचे जो ये ढक्कन रखा हुआ है इसकी वजह से इसका जो मतलब तय है ना उससे वो लगेगा नहीं, मतलब जलन एक अजीब सी जो मलाई जल जाती है और वो पेंदे के साथ चिपक जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि हमने इसके नीचे ये पतला सा ढक्कन रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अपने एहतियात के लिए आपने थोड़ी देर बाद आके इसमें चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा कितना रिफाइंड और ज़बरदस्त देसी घी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बना है, हमारी मलाई जो है वो महीनों पड़े रहने से बच जाएगी। अब देखें आपने इस बलाई को हल्की आंच पे रखा हुआ था और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका जो दूध था वो खुश्क हो रहा है और इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ये देखें
ऐसी हो जाएगी इसकी शक्ल। ये देखें फ्रेंड्स, घी नज़र आ रहा है आपको देसी, ज़बरदस्त, कितना अच्छा और कितनी आसानी से बना है। ये घी आपके तकरीबन 1 वीक के यूज़ के लिए काफ़ी होगा। ये देखें, ये देखें कितना रिफाइंड। और आपको मैं एक और चीज़ बताती चलूँ यहाँ पे कि अब ये देखें घी तो अलग हो गया है ना बलाई से। अब इसके अंदर जो ये पनीर रह गया, इससे मैं आपको या तो हलवा मतलब आप बना सकते हैं इससे, और आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। ये जो पनीर रह गया, घी को हम अलग कर लेंगे और आप इसमें सवैयाँ भी बना सकते हैं, और जैसे खोए वाली सवैयाँ होती हैं बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसमें जो पनीर रह गया, इस घी को जब हम अलग कर लेंगे ना, तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के उसका हलवा भी बना सकते हैं खोए वाला, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लजीज बनता है। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा देसी घी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत रिफाइंड तैयार हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखें, कलर देखें इसका कितना लजीज, कितना ज़बरदस्त। दिल चाह रहा है कि अभी मैं इसका कोई हलवा बना लूँ या मैं इसके पराठे बना लूँ। ये देखें, ये देखें कितना शानदार बना है। ये देखें, ये देखें, इतना आसान, इतना ज़बरदस्त। अभी हम इसको किसी टेम्प्रेरी बर्तन में डिश आउट कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसको इस जार में रख दूँगी, ठीक है। और आप इसको तकरीबन 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को अपने घर का खालिस देसी घी खिलाएं, ताकि उन बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो मज़बूत हो, बच्चों में इन्वायरमेंट से, जरासीम से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो। आपको पता है कि पहले ज़माने में हम माएँ बच्चों को देसी घी खिलाती थी, लेकिन आजकल अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये जो मलाई से यानी बालाई से देसी घी बनने का जो तरीका है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का देसी घी मिल जाता है। ये देखिए, हमारा अपने घर का खालिस देसी घी तैयार है। देख सकते हैं आप कितना रिफाइंड है ये। और अभी तो ये गर्म है, इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑयल है, लेकिन जब ये थोड़ा सा जम जाएगा तो फिर आपको इसकी घी वाली शक्ल नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, और ये देखें, ये हमने जो घी स्ट्रेन आउट किया है, उसके बाद जो पनीर बचा है ना, इसको आप किसी भी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इसका हलवा बना सकते हैं, डायरेक्ट सिर्फ पनीर का भी हलवा बनता है। इसमें आप थोड़ा सा बेसन डाल के उसका भी हलवा बना सकते हैं। इसमें आप सवैयाँ डाल के बना सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। मीन के उस मलाई से कोई भी चीज़ जो है वो फालतू कोई ज़ाया नहीं गई, ठीक है। चले, इंजॉय कीजिएगा और अपने बच्चों को खालिस देसी घी के पराठे बनाकर खिलाइएगा। अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।